आज का हमारा ये विषय है संक्रांति पुण्यकाल। तो एक साल में जब सूर्यदेव 12 राशियों से गुज़रते हुए उस चक्र को पूर्ण करते हैं और हर एक राशि से दूसरे राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेश करने के काल को संक्रांति इस प्रकार से कहा गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना गया है और इसे पुण्य काल भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 12 राशियां हैं काल चक्र में और 12 राशियों में अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है और इन ऊर्जाओं में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो उस ऊर्जा का और सूर्य के तेज का संयोग होता है और भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ और ऊर्जाएं जो हैं ये जागृत हो जाती हैं और किसी विशेष कार्य के लिए इसका प्रयोग और विनियोग हम कर सकते हैं। और भूमि पर मानव जीवन में हम मानव भी इस पुण्यकाल का विशेष उपयोग करके अपने लाभ का कार्य जो है ये सिद्ध कर सकते हैं। तो लाभ किससे होता है? पुण्य से होता है। पुण्य अर्जित करने का ही एकमात्र लाभ इस भूतल पर किसी भी मनुष्य के लिए है। तो ये लाभ, ये अवसर जो है ये सभी के लिए समान अवसर है और इसे प्राप्त करना और इसका उपयोग कर लेना ही किसी भी सच्चिंतन और बुद्धिमान व्यक्ति का एक संकेत है। तो ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों में से कुछ ऐसी विशेष राशियां हैं और कुछ ऐसे पुण्यकाल है। सभी पुण्यकाल का एक नामकरण किया गया है क्योंकि उससे उस विशेष लाभ कुछ उससे प्राप्त होता है। तो ये किस प्रकार की, कितने प्रकार की पुण्यकाल हैं? सबसे पहले तो षोडशीति, तो षडशीति ये एक पुण्यकाल है। विष्णुपदी ये दूसरा है। फिर विषु या विषुव पुण्यकाल तीसरा प्रकार का है और चौथा है अयन यानी कि दक्षिणायन और उत्तरायण। तो ये 4 प्रकार के पुण्यकाल हैं। तो बाकी तीनों जो पुण्यकाल हैं उनके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में जो है षडशीति पुण्यकाल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये नाम जो है षडशीति, ये किस प्रकार पड़ा है और ये इसका अर्थ क्या है, ये ऐसा क्यों है? तो जब 4 राशियां हैं, मीन राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि, ये 4 उभय राशि हैं, उभय पद यानी कि डुअल साइंस। तो इनमें 2 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। तो इन राशियों में जब सूर्य का गोचर होता है या सूर्य प्रवेश करते हैं तो सूर्य की संक्रांति होती है मीन में, मिथुन में, कन्या में और धनुष में, तब षडशीति पुण्यकाल होता है। और यह पुण्यकाल कितनी देर तक रहता है? संक्रांति के समय से अगले 6 घंटों तक। और इसे षडशीति ऐसा नाम क्यों पड़ा? इसमें क्या विशेष बात है? ये षडशीति क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ये जो संस्कृत का शब्द है षडशीति, तो संस्कृत में शीति, अशीति यानी कि 80, उस संख्या को बताया जाता है 80। तो षडशीति यानी 86। तो ये 86 नंबर कहाँ से आया, ये क्या है? तो देवी भागवत महापुराण में इसका उल्लेख है। किसका? सूर्य के गति का उल्लेख है। स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ने नारद मुनि को बताया है और उनकी ओर से और हम सभी को बताया है, ये ज्ञान दिया है कि सभी ग्रहों की गति के बारे में वर्णन किया है। तो सूर्यदेव जब अलग अलग राशियों के अलग अलग नक्षत्रों से गोचर करते हैं तो उनकी गति में कभी वृद्धि, कभी मंद या कभी तेज़ या अति शीघ्र, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों से वो चलते हैं। तो जब इन 4 राशियों से चलते हैं तब उनकी गति या वेग जो है ये बदलता है। तो जब इस गति का डिफरेंस या चेंज होता है तब ये जो काल होता है वो शिव शक्ति की आराधना के लिए बहुत विशेष माना गया है। तो एक राशि से, मीन राशि से लेकर मिथुन राशि तक पहुँचते पहुँचते ये 86 दिन का कालांतर जो है वो व्यतीत होता है और इसी 86 दिनों को पकड़ करके षडशीति ऐसे बताया गया है। तो इस काल में क्या महत्वपूर्ण है? इस काल में, पुरातन काल में, इस षडशीति पुण्यकाल के दौरान
शिव शक्ति की आराधना को विशेष माना जाता था। और षड अंग, भगवान के षड अंगों का पूजन किया जाता था। ये षड अंग कौन से हैं? ये हम सभी मानव में भी ये है, इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ विशेष नाड़ियों का मेल इन सारे जगहों पर, अंगों पर होता है। तो ये अंग क्या है? 6 अंग। पहला हृदय, दूसरा शिरोभाग, तीसरा शिखा भाग, चौथा कवच, पांचवा नेत्रत्रय। तो नेत्र हमेशा 3 है, दायां बायां और अंदर का तीसरी आँख, नेत्रत्रय। और फिर है अस्त्र। ये षड अंग होते हैं और पूजा में, ध्यान में हमेशा इन षड अंगों का ध्यान भी होता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती या शक्ति की आराधना में इन षड अंगों का ध्यान होता है और भगवान को इन षड अंगों में ध्यान किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। तो इसीलिए भी ये षडशीति ऐसा नाम इस पुण्यकाल को दिया गया है। तो पूरे साल में 4 बार षडशीति पुण्यकाल आता है। कब कब आता है? जब भी सूर्य की संक्रांति होती है मीन राशि में, अथवा मिथुन राशि में, अथवा कन्या राशि में या धनु राशि में। तो इन 4 महीनों में षडशीति पुण्यकाल आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस समय संक्रांति से लेकर के 6 घंटों, अगले 6 घंटों तक ऊर्जाएं बहुत जो है वृद्धि में आ जाती हैं और उन ऊर्जाओं से हमें भी बहुत सारा लाभ होता है। तो इन्हीं ऊर्जाओं के साथ हमारी ऊर्जा भी इसमें जोड़ लेने से हमें आकाशिक ऊर्जाओं की या इस ब्रह्मांड के ऊर्जाओं की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। भगवान की अगर हम आराधना करते हैं तो हमें विशेष कृपा पात्र बनने का अवसर भी मिलता है और भगवान के आशीर्वाद से इस जगत में ऐसा क्या है जो असंभव है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इन 4 महीनों में या इन 4 संक्रांति के दिनों को हमें विशेष तौर से मनाना चाहिए, उत्सव की तरह भी मनाना चाहिए और योगिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से भी इसे भगवान की आराधना में रहते हुए हमें मनाना चाहिए। तो आशा है कि ये षडशीति पुण्यकाल के बारे में कुछ बताने से, इस पर प्रकाश डालने से कुछ इंटरेस्ट और रुचि आप में भी जागी होगी। अगले वीडियो में हम बाकी के पुण्यकालों के बारे में भी, विष्णुपति और विषुव पुण्यकाल और दोनों अयन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, नमो नमः।